अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, आज एक न्याजी हुकूमत जो कि बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पे है, उसकी सांसें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन उसको लगाया जा चुका है। वो न्याजी जो कल तक अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं था, हर जगह पे एक ही बात करता था, एनआरओ नहीं दूंगा। आज उसने कहा है कि मैं अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, जिसको मौलाना फजल मान से कहा है कि हरगिज नहीं, हरगिज बात नहीं हो सकती। ये गिर रही दीवार है, इसको एक धक्का और लगाना है और ये खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि ये धक्का अपोजिशन लगाती है या ये हुकूमत अपने वजन से खुद ही गिर जाती है। इस्तीफों का फैसला हो चुका है। 31 दिसंबर से पहले पहले तमाम जमातों के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो अपने इस्तीफे अपनी जमातों में जमा करवा देंगे। ये मौलाना फजल मान साहब अपनी पार्टी से, नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ दी थी, जो कि तमाम जमातों ने, जिनमें बशमूल पीपल्स पार्टी है, उन्होंने कबूल कर लिया। और मुझे ये बात बहुत पहले से अंदाजा थी, पता थी। मेरे एक बहुत ही सीनियर सियासतदान भाई, बड़े, उन्होंने ये बताई थी कि पीपल्स पार्टी सबसे पहले एक्सेप्ट करेगी। उसकी रीजन ये है कि पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जो जीतने वाले हैं वो तोड़कर पीटीआई में लाए गए थे। और अगर वो इस्तीफे जमा करवाते हैं और पीटीआई की हुकूमत खत्म होती है, तो सबसे ज्यादा लोग जो पीटीआई में पीपल्स पार्टी के गए थे वो वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे। पीटीआई तो जाहिर है खत्म हो जाएगी, लेकिन पीटीआई से निकले हुए लोग जो वापस दोबारा आएंगे अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो उससे पीपल्स पार्टी पंजाब में स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। तो फायदा सबसे ज्यादा इसमें जो होगा वो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। दोस्तों, आज जो सबसे ओछी हरकत न्याजी हुकूमत ने की है, वैसे तो ये हर काम ही उल्टा करते हैं, हर काम ही इनका, अब उसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन आज उन्होंने क्या किया है। कल तक जो कह रहे थे कि हम लोग जलसे में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, स्वाय उन लोगों को पकड़ने के और पर्चा दर्ज कराने के जो अपोजिशन जमातों को सहूलतें देंगे, टेंट देंगे, कुर्सियां देंगे, साउंड सिस्टम देंगे, स्टेज लगाने के लिए सारा सामान देंगे, उनको पकड़ेंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं कहेंगे, जलसा करने देंगे। लेकिन आज इन्होंने किया क्या है, लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में जनाब इन्होंने आज पानी लगा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे होची हरकत और कोई हो नहीं सकती। आप अगर देखें तो वहां पे पानी लगा दिया गया है जहां पर ये जलसा होना था। दोस्तों, इससे बड़ी और मैं अब इस पे क्या कहूं, इस न्याजी बेचारे की औकात ये है कि इसको जो नवाज शरीफ साहब हुकूमत में 126 दिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने जो इसने मेला लगाया रखा, किसी ने इसको मना नहीं किया, उठने के लिए नहीं कहा। इसने जो पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस किए, इसको किसी ने मना नहीं किया। लेकिन जनाब, इसको अपोजिशन के, चाहे वो मुल्तान वाला जलसा हो, चाहे वो दूसरे जलसे हों, इसको यही कुछ करना आया है, इसने यही कुछ किया। लेकिन दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको, जिस तरह मुल्तान में लोगों ने किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की, अपने कायदीन के पास पहुंच गए, बिल्कुल वैसा ही होगा लाहौर में। ये पानी लगाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि ये हुकूमत खत्म हो चुकी है, अपने बोझ से खुद गिर चुकी है। मरियम नवाज ने कहा है कि ये जलसा हर हाल में होगा, जो भी होगा, जिस तरह भी होगा। अब तो चाहे पानी छोड़कर तोपें भी खड़ी कर दो, तो तोपों के सामने भी ये जलसा होगा। जलसा हर हाल में होगा, लाहौर का जलसा होकर रहेगा। अवाम का जज्बा बता रहा है, पार्टी लीडरान की जो उनके आज के फैसले हैं वो बता रहे हैं कि जलसा भी होगा, धरना भी होगा, और इस हुकूमत की छुट्टी भी होगी, इस हुकूमत की हर हाल में छुट्टी होगी। दोस्तों, पानी आपने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये कहते हैं ना कि न्याजी साहब, आपको तो 2 चुल्लू पानी चाहिए था डूब मरने के लिए, इतना पानी आपने किस लिए लगाया। मेरे ख्याल में इसी के साथ खत्म करते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों, आपके साथ एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी।